पीडब्ल्यू गवर्नमेंट वाला आ रहा है आपकी सिटी में। ठीक है, अभी तक आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब आपको हमसे ऑफलाइन पढ़ने का भी मौका मिलने वाला है। तो जल्दी से हो रहा है शुभारंभ इसका। ठीक है, और आपको गेस करना है सिटी का नाम और जीतने हैं आपको बहुत ही गजब गजब के गिफ्ट्स यहां पर मिलने वाले हैं। और ये शुभारंभ कब से हो रहा है भाई? 13 ऑफ जन, 30 जनवरी से 30 जन। ठीक है, 13 नहीं, 30 जन, 30 जनवरी 11 बजे आपको पता चल जाएगा कहां पर हमारी ब्रांचेस खुल रही हैं। लेकिन गेस करके आपको जरूर बताना है और शानदार गिफ्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2024 को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है यहां पर। आप बैंक महापैक और बैंक महाविश्वास पैक कोई भी आप ले सकते हो। बैंक महापैक जो हमारा है वो आपको 2199 रुपए में मिल रहा है, जो हमारा 1 साल के लिए वैलिड होगा। और यहां पर बैंक महाविश्वास पैक आप देखो भाई, 2x वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है, 2499 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, कितने में मिल रहा है? 2499, महज 2499 रुपए में आपको यहां पर 2x वैलिडिटी के साथ ये मिल जाएगा, जिससे सारे के सारे बैचेस आपके अनलॉक हो जाएंगे 2024 के और 2025, 2 साल तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट, तो सारे के सारे बैचेस यहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और एक बार फिर जुड़ चुके हैं एक बहुत ही अटपटे टॉपिक में मैं बोल सकता हूं। मेरे पीछे आप टॉपिक का पढ़ पा रहे हो क्या? क्या बिना मैथ्स के एग्जाम हो सकता है क्लियर? बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि क्या बिना मैथ्स के एग्जाम क्लियर हो पाएगा। सर मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो क्या मैं एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा स्लैश कर पाऊंगी? सर मैंने 8th के बाद तो मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, या मैं बीएससी बैकग्राउंड का हूं, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं। तरह तरह के क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, तो बैंकिंग एग्जाम्स का अगर मैं मोटा मोटा आपको अंदाज दे दूं, ठीक है, तो यहां पर दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक प्रीलिम्स पीओ का होता है और एक क्लरिकल लेवल का होता है। बाकी और भी होते हैं जिनमें एक्सपीरियंस वाइज चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं बड़ा बड़ा देखूं, ठीक है, तो यहां पर कुछ कैटेगरीज है। लाइक अगर हम यहां पर बात करें, ये जैसे मैंने यहां पर आपको दिया है आईबीपीएस, ये जो आपका है ये आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, सबका मॉड्यूल मैक्सिमम ये होता है। अगर मैं यहां क्वेश्चंस की बात करता हूं तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस ठीक है, 30 मार्क्स के हैं, 20 मिनट का टाइम है, माना। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं, 20 मिनट टाइम है, ठीक है। मैथमेटिक्स के आपके 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क्स के ही हैं, और यहां पर भी 20 मिनट्स का टाइम हमारे पास है। अब अगर आप यहां पर 35 क्वेश्चंस नहीं करो, मैथ्स को हटा ही दो, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर 30 प्लस 30 60 प्लस 5 65, जो कि बहुत ही मुश्किल है लाना कि आप पूरे में से पूरे, अगर आप मैथमेटिक्स का सेक्शन छोड़ रहे हो, दैट मींस आप इतने भी ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे नहीं हो। और फिर भी मैं एक आइडियल कंडीशन मान लूं कि आपने 65 के 65 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कर दिए, तो मैं डेफिनेटली आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप क्लरिकल लेवल का एग्जाम आपने दिया है, तो आपकी जो मेरिट है ना वो 65 से डेफिनेटली हमेशा ही प्लस होती है, हमेशा 65 से प्लस होती है, हमेशा। ऑलराइट, तो पहली चीज तो हम यहां से ही बाहर हो गए। थोड़ा सा अगर मैं पीओ की बात करूं, अगर मैं पीओ की बात करूं तो ये इम्पॉसिबल सा है कि आप पीओ में, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन सही कर लो और रीजनिंग के भी पूरे क्वेश्चन सही कर लो। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं, अगर वो 60 58 ऐसे मार्क्स भी चली जाती है, तो ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि भाई हम इतने सारे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें आईबीपीएस और आरबीआई और एसबीआई में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि यहां पर बिना मैथ्स के कुछ हो सकता है, क्योंकि मेंस का एग्जाम भी होता है। डेफिनेटली वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मैथमेटिक्स के होते हैं। अगर मैं आरआरबी की बात कर लूं, जो रूरल बैंक होते हैं, ठीक है, ग्रामीण बैंक होते हैं, तो यहां पर तो देखो 45 मिनट का कंपोजिट टाइम ही मिल रहा है। ठीक है, 45 मिनट का कंपोजिट टाइम भी मिल रहा है, और यहां पर 40-40 क्वेश्चंस हमारे दोनों ही उसके आ रहे हैं, जिसमें कंपोजिट टाइम है, मिला के टाइम है। तो यहां पर तो वैसे भी क्लर्क की मैं कट ऑफ देखूं तो 72 प्लस जाती है,
तो ये इम्पॉसिबल है। पीओ की भी 58 प्लस चली जाती है, तो ये भी इम्पॉसिबल है, ये तो बिना मैथ्स के हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहां पर एक और फैक्टर बहुत बहुत बड़ा है कि जो भी आईबीपीएस का है एग्जाम, या आरबीआई का एग्जाम है, या एलआईसी का एग्जाम है, ठीक है, उनमें सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में भी अलग अलग पास होना अनिवार्य होता है। ठीक है, हर की एक कट ऑफ अलग अलग आती है। तो पहली बात तो बिना कट ऑफ के आप क्लियर किए तो वैसे भी नहीं निकल सकते, तो इनका तो फंडा ही हटा दो। अब एसबीआई जो है उसमें हमारा सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं होता, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होता। ऐसा होता है कि भाई अगर आपने इन दोनों का भी निकाल लिया, इसमें कम भी है, फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 10 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज होती हैं महज 5000। तो 5000 वैकेंसीज में अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप समझ लो कि कितनी तरह के बच्चे वहां पर हैं। ऑलराइट, तो सिंपल साफ शब्दों में कहूं तो भाई इम्पॉसिबल है बिना मैथमेटिक्स के किसी भी बैंक के एग्जाम को क्लियर करना। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये आ जाता है कि बिना मैथ्स के हम एग्जाम को क्लियर क्यों करना चाहते हैं? क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो हम बिना मैथ्स के एग्जाम को क्लियर करने का सोचते हैं? मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप कुछ चंद टॉपिक्स को छोड़ दो, है ना, कुछ अगर टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं आप उनको छोड़ दो, उनको स्किप कर दो, और बाकी के टॉपिक्स में अपनी कमांड कर लो। और रीजनिंग तो देखो सबकी अच्छी होती है, प्रीलिम्स में रीजनिंग में सबके मैक्सिमम फुल मार्क्स आते हैं, जो भी सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्ट होंगे जो भी उनके फुल आएंगे। इंग्लिश भी बहुत अच्छा आपको बना के चलना पड़ता है, स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका क्वांट में हाथ थोड़ा टाइट है तो आपको इंग्लिश को और अच्छा और रीजनिंग को और भी अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप क्वांट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ले जाते हो तो डेफिनेटली आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहां पर नेचर की बात करें तो यहां पर दो तरह के एग्जाम है, एक प्रीलिम्स का एग्जाम है और एक हमारा मेंस का एग्जाम है। दोनों ही आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल जस्ट उल्टे हैं। आपकी परीक्षा ही इसीलिए ली जा रही है कि जस्ट उल्टा आपको मिले। प्रीलिम्स की बात करें, यहां टाइम कम होता है, टाइम कम होता है तो स्पीड हमें ज्यादा लानी पड़ती है। क्वेश्चंस जितने भी आपको दिखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही ज्यादा क्लियर होने चाहिए, यहाँ टाइम ज्यादा पड़ जाता है हमारे लिए। ठीक है, टाइम ज्यादा होता है बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े कम समझ में आ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मुझे बैंकर बनना है, तो मुझे किस किस बातों का ध्यान रखना होगा? पहले तो लिमिटेड चीजें ही मैं पढ़ूं, बहुत ज्यादा ना पढ़ूं। अगर मेरा मैथ्स में हाथ टाइट है तो, अगर मैथ्स में स्कोर नहीं कर रहा हूं तो सबसे पहले तो हमें स्पीड लानी पड़ेगी। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब जैसे आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3, मैं बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये 4 गुणे 3 12 होता है, ये दुनिया जानती है, लेकिन यही 12 करने में आपको 2 सेकंड लगे, किसी को 1 सेकंड लगा और किसी को 1 से भी ज्यादा कम सेकंड लगा। तो यहां पर टाइम बहुत मैटर करता है। मैक्सिमम बच्चे 90% प्लस बच्चों का आफ्टर एग्जाम सिर्फ एक ही बात होती है उनके जहन में कि सर अगर टाइम थोड़ा और मिल जाता तो डेफिनेटली मैं और बेस्ट कर सकता था। तो टाइम तो नहीं बढ़ाया जा सकता, हाँ टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, आप रिड्यूस करो। अगर आपके 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में आपको मिल रहे हैं, आप पूरा टाइम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज में ही दे दोगे, क्या ही कर पाओगे? अर्थमेटिक का तो नंबर ही नहीं आएगा। हमें टाइम को मैनेज करना सीखना होता है कि कितने टाइम में किस चीज को करें। डेफिनेटली मैं इसका भी एक सेशन लूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए और कितने टाइम में किस चीज को आपको करना चाहिए, डेली का आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा किसी और सेशन में। ऑलराइट, अभी फिलहाल ये है कि मैथ्स के बिना क्लियर नहीं होता है। ठीक है, और मैथ्स बहुत जरूरी है, करना पड़ेगी। और कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है वो है स्पीड का। सबसे बड़ा पॉइंट है स्पीड का। 90% प्लस बच्चा हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में मात खाता है कि सर हमारी स्पीड नहीं आ रही, सर हमारी स्पीड नहीं आ रही, सब कुछ पढ़ लिया स्पीड नहीं आ रही है। तो भाई जिसकी स्पीड नहीं आ रही है मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेटर का डेली 12 बजे सेशन ले सकते हो। ठीक है, डेली 12 बजे सेशन आपको लाइव लेना है। मैं गारंटी करता हूं आप अगर इसको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ले लेते हो, ठीक है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ
5 डेज ले लेते हो, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ले लेते हो, मैं गारंटीड बोलता हूं आप आज क्वेश्चंस करके देख लेना 10 टाइमर लगा के, और उस दिन करके देख लेना 5 दिन बाद, आप डेफिनेटली आधा टाइम लेने वाले हो। लेकिन सेशन को लाइव करना मस्ट है, कोई भी ये नहीं कि सर मैं रिकॉर्डेड कर लेता हूं, नहीं। तो अगर ऐसे बुझे बुझे से बैठे हुए ना मेरे दोस्त, तो ऐसे खिलखिला के उछलोगे, ठीक है। 2024 को अगर आप अपना बनाना चाहते हो, आपको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स का फोबिया है, आप डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ अगर कैलकुलेटर की क्लास करते हो तो मैं 2 से 3 चैप्टर आपको डेफिनेटली, जो सिंप्लीफिकेशन है, जो अप्रोक्सीमेशन है, जो नंबर सीरीज है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हमारी चारों इसमें कवर हो जाती हैं। प्लस अर्थमेटिक के बीच में जो हमारे कैलकुलेशंस होती हैं, डीआई की जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो भी इससे कम हो जाती है। तो आपको ये करना मस्ट है। डेली 12 बजे हमारा यूट्यूब में ये सेशन चल रहा है, बैंकिंग वाला चैनल पे, ठीक है। और इसमें जो ट्रिक्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो ट्रिक्स, अब जैसे आप एकदम से आए तो पहले ही दिन आपने देखा यार हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेशन का संविधान, और यहां पर सारी ट्रिक्स दी गई हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आप देख रहे हो, पापा की परी ट्रिक, निब्बा निब्बी ट्रिक, लैला मजनू ट्रिक, जस्ट वाओ ट्रिक, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स यहां पर डिस्कस की गई हैं, तो आप इन ट्रिक्स को भी यहां से देख सकते हो और इनकी प्रैक्टिस। अब बच्चों का कहना ये होता ना, सर ट्रिक्स तो बहुत पढ़ ली, याद ही नहीं रहती हमें। तो भाई जब आप डेली आओगे, डेली मैं रटा दूंगा, ये मेरी गारंटी। 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन आपने मुझे दे दिए ना, छठा दिन आप रुक नहीं पाओगे, आप खुद आओगे सेशन में, बहुत मजा आता है। ऑलराइट, अच्छा, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने, जैसे मैंने कुछ पॉइंट वाइज चीजें लिखी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्लियर करके। यहां लिखा है, जस्ट थिंक व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस अप्रोच इन दिस क्वेश्चन। जैसे अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, तो अर्थमेटिक में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर हमको यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चंस में कब क्या लगाना है। मैं कहता हूं कि 500 क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि आप 10 क्वेश्चंस विद रीजन लगा लो। अब ये 10 क्वेश्चन विद रीजन क्या होता है? विद रीजन मतलब ये कि मैंने इस क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई किया है, तो क्यों किया है। इस क्यों का जवाब अगर तुम्हें मिल जाए, इस क्यों का जवाब अगर तुम्हें मिल जाए, तो समझ लेना तुम बहुत अच्छा कर, अगर क्यों का जवाब मिल जाए तो। ऑलराइट, तो 10 क्वेश्चन विद रीजन लगाना बहुत बढ़िया। कैसे नोट्स बनाते हैं भाई? नोट्स तो देखो प्रॉपर, अगर आपने फाउंडेशन बैच नहीं किया तो एक आपको फाउंडेशन बैच करना चाहिए। फाउंडेशन बैच कैसे? पूरा बैच करना है, बीच में छोड़ना नहीं, पूरे नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, जैसे कि 7th 8th क्लास में करते थे। दैट्स मैंडेटरी, मैंडेटरी है ये आपके लिए। ऑलराइट, अपने से ही कंपटीशन, कभी भी किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं किया जाता कि दूसरे का देखा वो पता नहीं कब से तैयारी किया, हम डिमोटिवेट हो गए ना। अपने से कंपटीशन करो कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कल से आगे हूं कि नहीं, आज मैं कल से आगे हूं कि नहीं। अगर आप पर डे अपना 2 से 3% भी अच्छा करने लगे ना, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हो। और अगर हमारे अंदर यह है कि हमें तो सब कुछ आता है, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस बात को भी समझना होगा। ओनली प्रीलिम्स के बारे में नहीं किया जाता, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन की जाती है, क्योंकि गैप जो होता है वो ज्यादा दिन का नहीं होता, 20-25 दिन का गैप होता है। उसमें आप करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देते हो, डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा ध्यान देते हो, उसमें आप इस पे मेंस पे नहीं ध्यान दे पाते। और प्रीलिम्स जो होता है वो हमारा बहुत बार कैलकुलेशन से भी क्लियर हो जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन करके भी क्लियर हो जाता है। तो हमें जरूरत यह है कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी देखें, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत इजी और मेंस के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। तो दोनों चीज हमें स्टार्टिंग से लेके चलनी होगी, और किसी एक टीचर को फॉलो करो। आप 10 टीचर से, 20 टीचर से, 25 टीचर से पढ़ के देख लो, सारे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनमें से आपको जिसका सबसे बेस्ट लगता है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दो। पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक फॉलो करो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे। और प्रैक्टिस करो, ज्यादातर टॉपिक की प्रैक्टिस करो जिनमें आप वीक हो। या तो आप वीक को स्किप कर दो, टीचर से सलाह ले लो, पूछ लो सर ये टॉपिक में ऐसा नहीं बन रहा, क्या मैं इसे स्किप कर दूं? अब ऐसा मत करना कि सर मैंने परसेंट ही स्किप कर दूं क्या, सर मैं रेशियो ही स्किप कर दूं क्या, नहीं। अगर ये स्किप कर दिया तो आगे के टॉपिक नहीं बनेंगे। तो आप परामर्श ले सकते हो अपने टीचर से, और जो भी टॉपिक स्किप करने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अच्छा है और आप उसमें अगर वीक हो, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है।
फिलहाल अगर आप मेरा पूरा बैच लेना चाहते हो तो अभी अभी एक मैट्रिक्स का बैच आया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जो 29 जैन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरे वाईटी के सेशन सुबह 9 बजे मैं लेता हूं, अर्थमेटिक का 12 बजे कैलकुलेटर। अगर आपको स्पीड बूस्ट करना है तो उस सेशन में जरूर जुड़े। ठीक है, और फिर मैं मेंस का भी सेशन लेता हूं, ठीक है, जो 3 बजे 4 बजे जब भी होता है लग जाता है। ऑलराइट, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिलहाल। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो मैथ्स बाय शुभम सर, और उस टेलीग्राम में आप ऐड हो जाएं, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, सारे पीडीएफ, सारी लिंक, सारी क्विजेस एंड ऑल, सब कुछ नोटिफिकेशन एंड ऑल मिल जाता है। तो अभी फिलहाल हमारी साइड से इतना ही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैथ्स से डरना नहीं है, करके दिखाना है, बस मैं यही बोलूंगा। किसी सब्जेक्ट को आप हटा नहीं सकते, लेकिन सब्जेक्ट को अपना सकते हैं। मैथ्स भी आपको अपनाने के लिए तैयार बैठी है।